तो मैं सत्यजीत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ईडूजोन में आपका स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक लेके आया हूँ वो द्विघात समीकरण से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन है जो 10 के लिए हैं, तो उसे मैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए बताता हूँ। निम्न समीकरण में P का मान ज्ञात करना है यदि दिए हुए समीकरण का मूल बराबर हो। तो आपने पहले सीखा होगा कि कोई भी समीकरण के मूल बराबर हैं या वास्तविक हैं। यदि विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं, और यदि विविक्तर का मान 0 के बराबर हो तो मूल जो है बराबर होते हैं। तो आपको मैंने एक सिखाया था कि a बराबर p, b बराबर 6 और c बराबर 2। तो हम d बराबर निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन शर्त के अनुसार दिए हुए हैं कि समीकरण का मूल बराबर है, अर्थात इसका मूल बराबर है d इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू भरेंगे तो b 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a बराबर p और c बराबर 2 बराबर 0, यानी 6 36 माइनस 4 दूनी 8p बराबर 0। तो इधर माइनस में 8p है, उधर जल जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 36 बराबर 8p। इसीलिए 8 इधर गुना में है तो इधर भागा में हो जाएगा 36 बटा 8, 9 चौ 36 और 2 चौ 8, p बराबर 9 बटा 2। इस प्रकार से किसी भी समीकरण यानी द्विघात समीकरण का मूल यदि बराबर हो और p का मान ज्ञात करना हो तो d इक्वल टू 0 और उसके बाद मान बैठा के आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लास टेस्ट में, कोई क्लास है उसमें टेस्ट हो रहा है, शेफाली नाम का कोई आदमी है, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। कहता है कि गणित में और अंग्रेजी में जो अंक उसे प्राप्त हुआ वो 30 है। गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करें। अब देखिए समझने की बात है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली को गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी दोनों विषय मिलाकर उसको 30 अंक प्राप्त हुआ। तो मान लिया कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक x है। अब मैं नहीं जानता था कि उसको गणित में कितना मिला अंग्रेजी में, तो पहला विषय मैंने माना कि गणित में उसको x अंक प्राप्त हुआ, तो इंग्लिश में कितना प्राप्त होगा। तो निश्चित है कि दोनों संख्याओं का, दोनों विषयों का जो योग है वो 30 है। तो दोनों को यदि हम 30 में से x घटाएंगे तो उसे अंग्रेजी में मिल जाएंगे। अब कहता है क्या कि यदि उसके गणित में 2 अंक कम तो गणित में 2 अंक अधिक, 2 अंक अधिक तो जोड़ देंगे, और इंग्लिश में 3 अंक कम मिले तो 30 माइनस x और माइनस 3, और दोनों का गुणनफल करते हैं तो 210 आता है। अब आपको इतना समझ में आया। इसके बाद इसे हल करते हैं तो x प्लस 2 30 माइनस x माइनस 3 बराबर 210। x प्लस 2, अब देखिए 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x बराबर 210। अब गुना करते हैं तो x गुने 27 27x, x गुने x स्क्वायर, 2 गुने 27 27 दूनी 54, और 2 गुने x 2x बराबर 210। अब देखिए x स्क्वायर माइनस में है x स्क्वायर, 27 को x में से 2x चला जाएगा तो 25x, और 54 को जो है उधर लेने चल जाते हैं तो 210 माइनस 54, यानी कितना हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 25x बराबर 210 माइनस 54। तो माइनस x स्क्वायर प्लस 25x बराबर 210 में से 54 जाएगा तो 156। अब इसको उधर कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर माइनस में उधर प्लस में, तो x स्क्वायर इधर प्लस में उधर माइनस में, माइनस 25x बरा प्लस 156 बराबर 0।
अब इसे आप द्विघात समीकरण से या इसे गुणनखंड तोड़ करके आप बना सकते हैं। तो एक गुणनखंड विधि से इसे तैयार कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0, यानी कि 13 में 12 से गुना करेंगे तो 156 और 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13 और 12 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13 बराबर 0, अर्थात आपका जो आ गया x माइनस 13 और x माइनस 13 दोनों में है तो x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0, यानी x बराबर 13 और 12। अतः शेफाली को यदि गणित में 13 अंक मिला तो उसे अंग्रेजी में 30 में से 13 घटा देंगे तो निकल जाएगा। शेफाली को गणित में प्राप्त अंक 12, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक तो 30 माइनस 12 बराबर 18। उसी प्रकार से यदि 13 लेंगे कि अतः शेफाली को गणित में 13 अंक प्राप्त हुए तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 तो 17 आ जाएगा। इस प्रकार से आंसर। तो द्विघात समीकरण का ये अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्रमागत संख्या हमेशा क्रम में होते हैं। क्रम के मतलब जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से क्रमागत संख्या होती है। तो दो क्रमागत धनात्मक संख्या, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक संख्या ज्ञात करना है जिनके वर्ग करते हैं और जोड़ देते हैं तो 365 आता है। तो हम लिखते हैं, माना कि पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1, यानी किसी भी संख्या में यदि 1 जोड़ देते हैं तो अगली क्रमागत संख्या धनात्मक संख्या बन जाती है। तो ये पहली क्रमागत संख्या x माना, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 माना। अब क्या कहता है, जिनके वर्गों का योग, प्रश्न से बोल रहा है जिनके वर्गों का योग, वर्ग करते हैं तो x का वर्ग, योग मतलब जोड़ना है, x प्लस 1 का वर्ग 365 है। जिनके वर्गों का योग 365 है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि माना कि पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 है। तो प्रश्न से बोलता था कि दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 365 आएगा। अब इसे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, आप सूत्र जानते होंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2x प्लस बी स्क्वायर, तो एक का वर्ग करेंगे तो 1 इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर जोड़ करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक ने प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 365 माइनस 1। अब 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखिए यहाँ से 2 और 2 कॉमन लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 निकाल दिया 1x बचा, बराबर 365 में से 1 जाएगा तो 364। इन्हें 2 गुना में है तो इधर भागा में आएगा, तो हम इसे काट सकते हैं 182। अब 182 को इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं। तो गुणनखंड में क्या है कि 182 को तोड़ को आपको लाना है a को x, तो एक्स स्क्वायर प्लस
14x और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अर्थात देखिए 14x में से 13x जाएगा तो एक x बचेगा और 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब यहाँ x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14, यहाँ 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 बराबर 0। अर्थात x प्लस 14 और इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। या आप देखिए x बराबर माइनस 14 और x बराबर 13। यहाँ पूछा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक 14 जो है माइनस में है इसलिए ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या 13, तो दूसरी संख्या, अब देखिए दूसरी संख्या जो मानता है x प्लस 1, तो x है 13 तो प्लस 1 तो 13 1 14 आंसर। क्वेश्चन है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि ऐसा दो संख्या आपको ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर जो है 27 आता हो और जब दोनों को गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले माना कि पहली संख्या बराबर x, हमने एक संख्या मान लिया, उसके बाद दो को जोड़ते हैं तो 27 आता है। जब x पहली संख्या माना तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, 27 माइनस x, 27 में से जाएगा दूसरी संख्या निकल जाएगी। अब कहता है दोनों का गुणनफल 182 है। मैंने पहली संख्या ज्ञात किया, दूसरी संख्या ज्ञात कर लिया। अब जो है दोनों का गुणनफल, तो प्रश्न से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू 182। 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27x माइनस और प्लस गुना करेंगे माइनस x गुने x स्क्वायर बराबर 182। अब देखिए इस सब को जो है समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम इसको उधर ले चलते हैं। तो यदि बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाते हैं तो माइनस का चिन्ह प्लस में और प्लस का चिन्ह माइनस में, गुना का जो है भागा में और भागा का गुना में। तो देखिए ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x स्क्वायर, ये प्लस में तो इधर माइनस में 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब जो है गुणनखंड आ गया, इससे आप जो है द्विघाती सूत्र से भी निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 27, c बराबर 182 उस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको गुणनखंड तोड़ते हैं तो 182 को तोड़ करके 27 लाना है। तो x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यानी कि 182 के तोड़े तो सब 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 आएगा। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 बराबर 0। यानी कि x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। यानी x बराबर 14 और 13, इधर x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, x बराबर 13। अर्थात पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 14 में से 13 जाएगा, 27 में से 14 जाएगा तो 13। अतः पहली संख्या बराबर 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या बराबर 13। यदि पहली संख्या हम 13 लेंगे तो दूसरी 14 हो जाएगा। गुना करते हैं, जोड़ देते हैं तो 27 आता है, गुना करते हैं तो 182 आता है। अतः इस प्रकार से यह आंसर। किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें।
अब देखिए कैसे, किसी संख्या तो मैंने जानता नहीं हूँ, तो मैथ में तो एक नियम है भाई, पहले माना कि, यदि नहीं जानते हैं तो मानिए, माना कि एक संख्या बराबर x, एक संख्या बराबर x, उसका व्युत्क्रम उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अपोजिट, यदि यहाँ 2 है तो 1/2, यदि x है तो 1/x। तो इस प्रकार से ये संख्या का व्युत्क्रम, तब व्युत्क्रम बराबर 1/x। तो किसी संख्या, एक संख्या x, उसके व्युत्क्रम 1/x, दोनों को जोड़ते हैं तो 10/3 आता है, इसीलिए x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। जब आप इतना निकाल लेते हैं तो इसके बाद हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, x और 1 का एलसीएम लेंगे तो x, इसको x से x गुना करेंगे तो x², x कट जाएगा तो 1 बराबर 10/3। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 3 इंटू ऐसे, तो 3 × x², 3x², 3 इंटू 1 तो 3, और 10 इंटू x 10x। अब 10x को इधर ले आते हैं तो 3x² माइनस 10x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं, या द्विघात समीकरण से निकाल दीजिए, द्विघाती सूत्र से निकाल दीजिए, या इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो देखिए प्रथम पद है 3, तृतीय पद है 3, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 9 को तोड़ के लाना है 10 में, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही रह जाएगा। तो इसे क्या करते हैं, 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 बराबर 0। यानी कि देखिए x माइनस 3 दोनों में है, तो लिखेंगे x माइनस 3 इंटू, यहाँ से 3x बच गया और यहाँ से -1 बराबर 0। अब इसे करते हैं तो x बराबर 3 और x बराबर 1/3 आंसर। इस प्रकार से आप देख लीजिए कि एक संख्या यदि 3 है और उसका व्युत्क्रम 1/3 है, दोनों को जोड़ते हैं, 3 प्लस में 1/3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे।